Hello friends, welcome to Cherish to Learn. So today we will discuss Polity MCQ for OCS and OMAS exam. तो आम जो देखा वर्षर सिलेबस जो देखा तो यूपीएससी सिलेबस सहित पाखापी सामान अच्छी टोटाल तो से कौन करा यूपीएससी जो एग्जाम गुड़ा कंडक्ट करमती सीडीएस सीएपीएफ तो से वर्ष किसी पीओआईक्यू गुड़ा आम डिस्कस करवा तो पॉलिटीर तो जोटा कि ओसीएस और ओमास एग्जाम हेल्पफुल हम तो यूपीएससी पैटर्न रे ए वर्ष एग्जाम कौन तो से हिसाब से आम एमसीक्यू करवा। सो फास्ट स्टार्ट करवा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू। तो इंडिया प्रेसिडेंट जो रिजाइन करेंगे पोस्ट रु तो से रिजाइन लेटरटा क्या देवे तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अच्छी, स्पीकर ऑफ लोकसभा अच्छी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अच्छी। तो प्रेसिडेंट रिजाइन जो करेंगे रिजाइनेशन लेटर क्या देवे तो प्रेसिडेंट रिजाइनेशन क्या दिखती ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन लेटर दिखती। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन करती ना निजर रिजाइन लेटर दे था तो सेटा निज निज इच्छा अनुसार जो रिजाइन करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन लेटर रखिए। तो आउ अलग केमी हमें प्रेसिडेंट इम्पिचमेंट जो कौन हम ना हाउस रे विरोध में कौन आसो ना किसी सांसद पाखापाखि 50 जन सांसद जो कौन स्पीकर निकट जो करेंगे महाभियोग प्रस्ताव जो कहती इम्पिचमेंट प्रोसीजर तो से कौन हम स्पीकर जो एक्सेप्ट करेंगे लोकसभा स्पीकर तो से कौन हम ना अगेंस्ट इम्पिचमेंट केस चलो। तो यहाँ किंतु कौन है ना निज इच्छा अनुसार जब से निज पोस्ट रिजाइनेशन देवा चाहते ताले कौन करेंगे ना वाइस प्रेसिडेंट को निजर रिजाइनेशन लेटर देवे देखिए से रिजाइन करेंगे। तो आम देखा लोकसभा इनिशिएट एंड इम्पिचमेंट चार्ज फास्ट हम तो इम्पिचमेंट चार्ज कौन साइन बाय 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा करेंगे तो 14 डेज नोटिस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट फास्ट 14 दिन नोटिस दिज्व जब इम्पिचमेंट अगेंस्ट कर लोकसभा पास द इम्पिचमेंट चार्ज विथ 2/3 मेजोरिटी पास करा पड़ो लोकसभा 2/3 मेजोरिटी जब पास है तार इम्पिचमेंट चार्ज हम एंड सेंड इट राज्यसभा को पठाଯିव। तो लोकसभा आफ्टर साइनिंग चार्जेस पास देम टू राज्यसभा फॉर इन्वेस्टिगेशन राज्यसभा कर राज्यसभा इन्वेस्टिगेट द चार्ज तापर कौन हम ना राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन चार्ज प्रेसिडेंट हैज द राइट टू सीट इन द प्रोसीडिंग जो राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन चलो तो इम्पिचमेंट प्रोसीजर तो से कौन हम प्रेसिडेंट राज्यसभा बसी पारे तापर राज्यसभा एग्रीज टू चार्ज एंड पासेस इट विथ 2/3 मेजोरिटी एंड प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव। तो राज्यसभा जब भी 2/3 मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा दुईटा जगह के 2/3 मेजोरिटी हवा दरकार दुईटा जगह 2/3 मेजोरिटी पास है कौन हम ना प्रेसिडेंट रिमूव हो पारे। तो किंतु प्रथम इम्पिचमेंट प्रपोजल कौटी आसो फास्ट लोकसभा ही आसो। तो आम देखिए कौन रिजाइनेशन लेटर क्या देती ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये कन्फ्यूज हो जाती कौन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कारण सी ओथ देती तो भावे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दे थी पारती किंतु आंसर हम कौन ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निजर रिजाइनेशन लेटर देते। देन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनलिस्टेड इन पार्ट IVA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The 44th amendment to the Constitution of India added the word secular to the preamble of the Constitution of India। तो या तो देखिए को स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी फास्ट कौन तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनलिस्टेड इन पार्ट IVA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एटा ठीक अच्छी। तो फंडामेंटल राइट कौन आम पार्ट IVA रे आड है एटा ठीक अच्छी। द 44th amendment एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कौन ऑफ इंडिया एडेड द सेक्युलर टू द प्रियाम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ 44th amendment एक्ट नुह यहाँ हूँ 42nd amendment एक्ट रे तो बहुत गुड़े प्रोविजन आम आड है जो कौन कहते ना 42nd amendment को कहते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहुई था। तो सेक्युलर वर्ड आम के आडप्ट है ना 42nd amendment एक्ट होता जोटा कि 1976 रे होता 42nd amendment एक्ट ऑफ 1976 रे आड होता सेक्युलर वर्ड। तो ये कौन हम स्टेटमेंट ओनली वन हम करेक्ट हम ओनली वन इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन आर करेक्ट देती तो ओनली वन इज हम करेक्ट हम। तो आम देखिए कौन 42nd amendment रे कौन है एडेड 3 न्यू वर्ड होता जमी सेक्युलर वर्ड आड होता तार फंडामेंटल ड्यूटी आड होता तार मेड प्रेसिडेंट बाउंडेड बाय द कैबिनेट। तो कौन जो कैबिनेट बाउंडेड हम कौन ना इमरजेंसी प्रोविजन जो हम कौन से कैबिनेट परामर्श दरकार प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कैबिनेट जो सुपारिश कर तो से कौन हम सी जा इमरजेंसी लागू करेंगे। तब आर्टिकल 323 ए कंटेम्पलेट द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर द पब्लिक सर्विस मैटर एंड आर्टिकल 323 भी दुईटा आर्टिकल आड होता है कौन कंटेम्पलेट कर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर सर्टन अदर मैटर कर तार फ्रोज द सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एटा करथिला
ତାର ଆଡେड 3 ନ୍ୟू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कला शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लीड जोटा कौन थिला ना एजुकेशन थिला फॉरेस्ट थिला आउ एनवायरनमेंट थिला वेट्स थिला तो एटा कौन कला ना स्टेट लिस्ट रु कनकरेंट लिस्ट को आसिला that provided for creation of all India judicial service एटा हेतला जोटा कि पर्यंत हेई नाही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पर्यंत हेई नाही तार 44th अमेंडमेंट एक्ट कोन हला ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर तो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग कोन हबो ना न्यूज़पेपर रे पब्लिश करा जाय परिबो तो रिस्टोर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड इश्यू ऑफ रिट तर empowered president to send back advice of council of minister for reconsideration एटा हेतला तार फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 20 and 21 cannot be suspended during national emergency एटा मध्ये हेतला जोडा कोन हला तापर सेठी गोटे वर्ड हेतला जोडा इंटरनल डिस्टरबेंस को कोन करला सेटा का पे रिप्लेस करा गला आर्म्ड रिबेलियन बदल रे इंटरनल डिस्टरबेंस यूज करा गला तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करा हला सेटा केते आर्टिकल 17 थिला राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 17 थिला जोटा कि हला केबे आर्टिकल 300 ए रे हला आर्टिकल 300 ए रे ऐड हला सेटा तो एटा कोन एटा एबे तो लीगल राइट रही जेबे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ए लीगल राइट तो सेटा फंडामेंटल राइट आउ नाही तर इट रिस्टोर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड लोकसभा स्पीकर तो देखिए आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर्टिकल 324 रे कोन को इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे पे दिए तो एनएचआरसी अछि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अछि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अछि तारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अछि एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अछि तो या भीतर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोडा जे देखिबा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिच कोन आर्टिकल 324 रे इतला एस्टैब्लिश हितला तो आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बाकी जो गुडा रहला कोन सेगुडा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहंती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होची ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या भीतर जे देखिबा हम आर्टिकल 324 रे हितला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देन देखिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नॉट एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गुडा प्रोविजन अछि जोटा कोन बहुत गुडा कंट्री रु एडॉप्ट करा जायछि अच्छे फास्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम गोटे अच्छी डीपीएसपी अच्छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी गोटे लॉ मेकिंग प्रोसीजर गोटे अच्छी गोटे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी तो जो देखा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु को प्रोविजनटा एडॉप्ट करा जाय नथला सेटा होची कोन ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कोड आस्थिला ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बा आयरलैंड रु आस्थिला जोटा कि कोन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहंती बाकी जोटा रहला पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटा कोन कहंती वेस्टमिनिस्टर मॉडल मध्ये कहंती वेस्टमिनिस्टर मॉडल जोटा कि कोन ब्रिटिश सिस्टम आस्थिला वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहंती सेति पय देबो तो एटा मध्ये ब्रिटेन आस्ला फास्ट द पास्ट द पोस्ट सिस्टम एटा आस्थिला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकिंग प्रोसीजर मध्ये ब्रिटिश आस्थिला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ओनली गोडा डीपीएसपी जोटा कोन आस्ती ना आयरलैंड बा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आस्थिला देन देखिबा तो which among the following Supreme Court judgment established the principle that basic structure of the Constitution of India was unamendable तो Supreme Court ର basic structure जोड़ा रहला तो सेटा unamendable बोली को केसटा कहितला तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अछि केशवानंद वर्सेस भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला अछि शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अछि देन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान अछि तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत बड़ा इंपोर्टेंट जजमेंट थला एटा तो जो देखिए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो जजमेंट देइतला तो सुप्रीम कोर्ट क्षेत्र कोन कहले ना तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज वाज अनअमेंडेबल तो ए प्रोविजन टा कोडा हितला ना केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रे कहितले कोन ना बेसिक स्ट्रक्चर जोटा रहिछि तो सेटा कोन अमेंडेबल हे परिबो नाही तो सेटा कहितले कोडी ना केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रे सुप्रीम कोर्ट कोन निजर जजमेंट देइतला तो बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ा कोन सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट द्वारा कोनोसी चेंज करि परिबो नाही तो सेटा ही कुआ जायतला ए जजमेंट रे तो जो देखिए शंकर प्रसाद केस देइतला 1951 रे कोन हला ना सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड दैट पार्लियामेंट पावर ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडेड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट कर दियो गारंटेड इन पार्ट 3 एज वेल एटा करतला कोडी शंकर प्रसाद केस रे कहतला
देन देखिए सज्जन सिंह केस जोड़ा 1965 रे कौन है इन द केस ऑल्सो द एससी हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो यहाँ कहला कौन पार्लियामेंट कौन अमेंडमेंट रे कौन भी पार्ट को अमेंड कर इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सज्जन सिंह केस रे कहला। देन देखिए आम तो केशवानंद भारती केस जो देखिए कौन यहाँ गोटे लैंडमार्क केस कहुए जो देखा इंडियन जुडिशियरी रे। तो डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ डिफाइन करथिला कौन कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो एससी हेल्ड दैट ऑल्दो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर कहला। किंतु कौन कहला ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी एब्रोगेटेड इवन बाय कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एब्रोगेट करा जाय परिबो नाही। The judgment implied that कौन पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर परिबो किंतु रीराइट कर परिबो नाही। तो पावर टू अमेंडमेंट इज नॉट ए पावर टू डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशन रो जोड़ा विशेषत्व जोड़ा रही सेटा को केबे भी अमेंडमेंट कर परिबो नाही कि रीराइट कर परिबो नाही। अमेंडमेंट इज नॉट ए पावर टू डिस्ट्रॉय। तापर देखिया गोलकनाथ केस रे कौन कहला ना फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड एटा कहथिला गोलकनाथ केस रिवर्स करथिला कोर्ट निजर डिसीजन को रिवर्स करथिले कहले कौन फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड एंड इट इज सेड दैट फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल टू द पार्लियामेंटरी रेस्ट्रिक्शन as stated in article 13 that to amend the fundamental right a new constituent assembly could be required एटा पूर्वरु कहिथिले। तो किंतु एटा कोन कहिथिले ना कोर्ट रिवर्स कले तार पूर्व डिसीजन एंड कहले कोन फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड। देन देखिबा हु among the following was the chairman of national commission for review of working of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना कमिशन गोटे बसला तो वाजपेयी गवर्नमेंट थे जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे तो से टाइम कौन होता ना कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग कौन आम सिस्टम रे कौन चेंजेस करा जाय परिबो 50 वर्ष पूर्ति उपर आमर कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू है तार 50 वर्ष पूर्ति उपर कौन से टाइम गोटे रिव्यू कमिटी से गठन करथिले। तो जार उद्देश्य थिला कौन आम सिस्टम रे कौन कौन चेंजेस करा जाय परिबो आ किमिति अधिक चेंजेस अणा जाय परिबो सिस्टम रे। तो से से गोटे कमिशन अपॉइंट करते कौन कह जाउची ना नेशनल कमिशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तार हेड किए थे तार चेयरमैन किए थे जस्टिस रंगनाथ मिश्र जस्टिस जेएस वर्मा जस्टिस एम अहमदी एंड अच्छा कौन जस्टिस एम एन वेंकटचलिया। तो आंसर हम कौन जस्टिस एम एन वेंकटचलिया थे तार चेयरमैन थे। नेशनल कमिशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन थे कि जस्टिस एम एन वेंकटचलिया। तो देखिए कौन नेशनल कमिशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप केबे हितला 22 फरवरी 2020 रे सेटअप करा हितला। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्टेटेड दैट द कमिशन शैल एग्जामिन इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 50 इयर्स हितला। तो सेति पई एटा करा जायतला। तबरे कमिशन कोन ताको 2 वर्ष टाइम दिला से टाइम फ्रेम भीतर कोन कमिशन निज रिपोर्ट प्रकाश करथला। द एसआर बोम्मई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेट टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो सेक्सुअल हारासमेंट एट वर्क प्लेस अच्छी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट अच्छी इश्यूइंग ऑफ ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छी एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्लियामेंट। तो एसआर बोम्मई कौन थे से टाइम कर्णाटक चीफ मिनिस्टर थे। तो तांको सरकार को कौन कही ना सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ इमरजेंसी प्रोक्लेम करा जाएगी कौन सरकार हटा जाए। तो सहीटा से केस रिलेटेड अच्छी एसआर बोम्मई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस थिला। तो एसआर बोम्मई को केमिति शासन आदि हटा जाइला। तो इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम करा जाएगी तो हटा जाइला तार ऊपर अच्छी। तो प्रोक्लेमेंसी तो से केस रिलेटेड कौन अच्छी ना प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट हम 7 हम कौन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट सहित अच्छी। जोटा कि आर्टिकल 356 अनुसार होता। देन देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस। हाबियस कॉर्पस सहित कोटा रिट ना आम जब रिट देखिए कौन 5टा रिट अच्छे आमर। तो फास्ट देला कौन हाबियस कॉर्पस देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू ए रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस। तो इट इज ए पावरफुल सेफगार्ड टू सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्ट ऑफ द स्टेट अच्छी। इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अच्छी। The writ may be addressed to any person, private or official who has another person in his custody अच्छी।
सर इट इज सिक्योर्स द रिलीज ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ ऑन ए क्रिमिनल चार्ज अच्छी। तो एटार आंसर कौन हम देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो एटा कौन देखिए तो हैबियस कॉर्पस पिटिशन कौन पे फाइल करा जाता है एटा देखिए कौन इट इज ए पावरफुल टू सेफगार्ड सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। जिते कौन कर जन को आरेस्ट कर तो जन एगेंस्ट जब एनएसए एक्ट देखिए तो देखिए आम कौन आर्टिकल 370 जितेबाला एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो करा टाइम कौन है जम्मू एंड काश्मीर बहुत गुड़े लीडर को कौन तो एनएसए एक्ट पब्लिक सेफ्टी एक्ट बा नेशनल एनएसए एक्ट कौन कराला ना डिटेन करा रखा जाइथिला। तो सही टाइम कौन है आम फारूक अब्दुल्ला केस देखा कौन हैबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल करा कोर्ट रे। तो सही कौन देछि ना एटा कौन पे करा जाई थाए तो बेसिकली आमर क्वेश्चन अनुसार देखिए कौन नॉट एप्लीकेबल देखिए तो कौ केस रे एप्लीकेबल हेबो नाही तो इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हम यार आंसर हम तो एटा हम कौन बी हम। सॉरी आंसर डी हो तो फंडामेंटल राइट पे देखिए तो आंसर हो सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन हु हैज क्रिमिनल चार्जेस जे अछंती तो सेटा हबो। तो इट इज सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑन ए क्रिमिनल चार्ज जदि अरेस्ट तो सेठी कोन बाय हेबो एटा तो हबो 8 नंबर हबो डी हबो हैबियस कॉर्पस नॉट एप्लीकेबल देछि तो ए केस रे हबो नॉट एप्लीकेबल हबो। देखिए थ्रो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटी देखिले हमें पूर्व क्वेश्चन देखिले तो ईज कॉन्स्टिट्यूशन रू आसला आयरलैंड रू आसला जोटा हमर आयरलैंड रू आसला फंडामेंटल ड्यूटी जोटा अछि केते ना आर्टिकल 51 ए रे अछि आ पार्ट केते अछि पार्ट आई बी ए रे अछि पार्ट आई बी ए रे अछि। तो गोटे आर्टिकल हम कॉन्स्टिट्यूशन अछि जोटा कि कोन फंडामेंटल ड्यूटी सहित रिलेट करूची आर्टिकल 51 ए एंड पार्ट आई बी ए रे अछि। तो सेटा को अमेंडमेंट रे इंट्रोड्यूस करा जायतला तो आंसर हम कौन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 रे हितला 47 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 रे कौन करा जायतला ना हम कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करा जायतला। तो आफ्टर इमरजेंसी तो एटा लोक मानकर राइट कौन देश प्रति जोड़ा कर्तव्य जोड़ा फंडामेंटल ड्यूटी तो सिटीजन टुवर्ड द स्टेट तो एटा कौन अनुभव करा जायतला तो सेति पे कौन करला ना फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंड करथिले जोटा कि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु अडॉप्ट करा जायतला। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनुसार फंडामेंटल राइट कोटा नुहे राइट टू प्रॉपर्टी अछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अछि एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अछि। तो आमर या देखिए कोटा फंडामेंटल राइट नुहे तो राइट टू प्रॉपर्टी आउ फंडामेंटल राइट नाही आगुरु थिला एटा आर्टिकल 70 थिला प्रीवियसली थिला एटा केते आर्टिकल 70 रे थिला तो सेटा एबे कोन हला डिलीटेड हे गला डिलीटेड हो जाइए तो बर्तमान एटा केते आतिगला आर्टिकल 300 ए रे अछि आर्टिकल 300 ए रे अछि जोटा कोन गोटे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हे कि अछि आ गोटे फंडामेंटल राइट हिसाब रे आ नाही तो सेटा डिलीट करा जाइतला आर्टिकल 17 रु एबे अछि आर्टिकल 300 ए रे अछि। तो व्हाट इज राइट आर्टिकल 70 राइट टू प्रॉपर्टी कोन हला ना आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव सिटीजन द राइट टू ओन यूज डिस्पोज ऑफ एंड डोनेट देयर लैंड लॉफुली एक्वायर्ड possessions so no one can be deprived of possessions except in the public interest under the condition provided by the law in such cases individual will subject to fair compensation for their loss the law may regulate the use of property as and when necessary for general interest। तो आर्टिकल 17 कोन करछि ना प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मध्य करथला किंतु इट वाज ए फंडामेंटल राइट वेयर सिटीजन हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ कोन ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किंतु कोन हला जेतले आर्टिकल 300 ए इंट्रोडक्शन करा गला 1978 रे तो दिस राइट कोन हला एंडेड टू द फंडामेंटल राइट बट कंटिन्यू टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट हिसाब मध्ये रहिला। तो फंडामेंटल राइट हटि गला किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट हिसाब रे रहिला सेटा।
देन देखिबा which one of the following is referred to the constitution of India at the date of its commencement। तो commencement केबे हेतला हम constitution commencement केबे हेतला तो देखिबा adopted केबे हेतला तो adopted हेतला केते 26 नवंबर 1949 रे adopted हेतला adopted हेतला किंतु लागू हेतला केबे ठारू ना 26 जनवरी 1950 ठारू कोन हला commencement हेतला 26 जनवरी 1950 रे ता देखिया which one of the following is not a feature of Indian federalism। Court can interpret the constitution and power of different levels of government। तापर source of revenue for the union government and state government are specified एडा अछि। देन देखिबा कोन अछि power of the union and state are specified in the constitution एटा मध्ये ठीक अछि। The Indian federalism is based on separation of power तो एटा हबो भूल अछि तो not feature देछि separation of power नाही एटा एटा ही भूल हबो इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर नाही तो एटा पावर शेयरिंग अछि किंतु सेपरेशन नाही तो इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर इज रॉन्ग तो कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एटा ठीक अछि। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड ठीक अछि। पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एटा ठीक अछि किंतु एटा सेपरेशन ऑफ पावर हिसाब रे नाही इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ लॉ इन द इंडिया सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया कोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अछि स्टैट्यूट अछि कस्टमरी लॉ अछि एंड केस लॉ अछि। तो याद देखिए सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोन ना सॉरी सोर्स ऑफ लॉ कोन अछि यादरे सोर्सेस ऑफ लॉ इंडिया कोन अछि ना ऑल ऑफ द एबव हबो सब गुडा होछि कोन सोर्सेस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अछि स्टैट्यूट होछि कस्टमरी लॉ अछि एंड केस लॉ होछि। देन देखिबा which among the following is at the function of cabinet secretariat तो कैबिनेट सेक्रेटारिएट रो फंक्शन कोन एंश्योर इंटरमिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन एटा ठीक अछि कोऑर्डिनेशन रखा जो कैबिनेट रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितरे तो मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री एटा मध्ये ठीक अछि तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हबो। तो कोन कैबिनेट मिनिस्टर सेक्रेटारिएट रो कोन कोन काम फंक्शन कोन देन देखिबा which of the following statement about the committee of public undertaking committee on public undertaking विषय कोडा करेक्ट अछि they are member from Rajya Sabha sorry there are more members from the Rajya Sabha than Lok Sabha in the committee that the chairperson of committee is appointed by speaker of Lok Sabha तो एटा ठीक अछि तो chairperson के अपॉइंट करबे लोक सभा रे स्पीकर अपॉइंट करबे किंतु there are more member from the Rajya Sabha देन लोकसभा तो राज्यसभा मोर अधिक मेंबर नाहंती एटा भूल अछि से देखिया कोन ओनली 2 हबो करेक्ट हबो। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कोन हबो ना याद कोन अधिक मेंबर अछि लोकसभा रे राज्यसभा ठारू तो सेति में फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हला त चेयरपर्सन के अपॉइंट करबे ना स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करबे टोटल हेले केते 22 मेंबर 15 जीवे कोठू ना टोटल देखले केते 22 मेंबर होजंती तो ऑल मेंबर आर टेकन फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट आर 22 मेंबर 15 आर कोन लोकसभा रे अधिकार होची 7 जण आसीबे कोठू राज्यसभा रो इंट्रोड्यूस के बैठला 1964 रे हेतला इंट्रोडक्शन हेतला। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कोन करे ना एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पीएसयू पब्लिक सेक्टर कंपनी जोडा रहले सेंट्रल गवर्नमेंट रो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोन करबे तो यार रिपोर्ट को सब एग्जामिन करबो कि ना कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देन देखियो हमें 16 देखिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो यादरो को स्टेटमेंट करेक्ट नो ए सेंचुरी मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछि तर ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एलोन अछि तर ए सेंचुर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछि तो ए सेंचुर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अछि। तो एटा देखिया रॉन्ग कोडा अछि हमें देखिबा देखि कोन ए सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए सिंगल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर एटा ठीक अछि हे पारिबो तो ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट ए प्राइम मिनिस्टर एलोन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एलोन तो एटा भूल अछि
तो यहाँ ठीक अच्छे तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आसो तो समस्त फ्लोर टेस्ट मैंने टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा अच्छी तो नो कॉन्फिडेंस जो आसो तो कौन फॉल ऑफ काउंसिल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एलोन एगेंस्ट के आसो ना टोटाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एगेंस्ट ही आसो तो ये सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ अच्छी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तो ये जी कोड़ा नॉट करेक्ट अच्छी सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट सेंसर मोशन हो पारिबो गोटे सिंगल मिनिस्टर अगेंस्ट रे तो यहाँ ही हम करेक्ट देन देखिबा which one of the following is correct in respect of the appointment of district judge appointment कोड़े ठीक अच्छी देखिबा हमें they are appointed by the chief justice of concerned high court ठीक अच्छी they are appointed by the president of India on the advice of chief justice concerned high court एटा भूल अच्छी they are appointed by governor in consultation with high court of concerned state ठीक अच्छी एटा they are appointed by supreme court on the advice of concerned court which is correct अच्छी तो सॉरी तो which is correct देखिए कौन they are appointed by president of India देखिए कौन ना ये स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस एटा भूल अच्छी दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटा भूल अच्छी दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट जो स्टेट रे थिबो डिस्ट्रिक्ट जज तो तांको अपॉइंटमेंट किए करिवे कंसर्न स्टेट रे कोन गवर्नर ही तांको अपॉइंट करिवे इन कंसल्टेशन होची से स्टेट रे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जे थिबे तांको साथ कंसल्ट करिकि गवर्नर तांको अपॉइंट करिवे तो बाकी स्टेटमेंट जेउडा रहला सेउडा सब रॉन्ग देन देखिबा The Swarn Singh committee recommend the insertion of which one of the following provision into Constitution of India तो स्वर्ण सिंह कमिटी कौन रेकमेंड करते कौटा कौन इंसर्शन हाँपाई तो डॉक्टरीन ऑफ प्लेजर अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर टू लोकसभा अच्छी इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अच्छी तो सैटा कौन करते स्वर्ण सिंह कमिटी ना फंडामेंटल ड्यूटी की कौन इंसर्ट करने कहते तो देखिए 1976 रे कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी इन द नीड एंड नेसेसिटी व्हिच वाज फेल्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी जोड़ा होता तो स्वर्ण सिंह कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटी करते कि ओरिजिनल एबे अछि केते 11 अछि एबे तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटी तो 10 हेतला तो वर्तमान 2003 रे 86th अमेंडमेंट रे आ गोटे ऐड हैला जोटा कोन एलिमेंटरी एजुकेशन अछि राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन अछि सेटा ऐड हैला परवर्ती समय 2003 रे 86th अमेंडमेंट ऐड अछि टोटल एबे अछि केते 11 अछि देन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायत सिस्टम इज आर करेक्ट तो पंचायत सिस्टम रिगार्डिंग कोडा करेक्ट अछि तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्सेस 3 टायर सिस्टम पंचायत राज तो एटा ठीक अछि पंचायत राज 3टा टायर अछि the intermediate panchayat stands between the village and district panchayat in the state where the population 20 lakh तो एटा मध्ये ठीक अछि 2 मिलियन पॉपुलेशन हेबो जोडी सेठी पंचायत इंस्टीट्यूशन हबो तो all the seat in a panchayat shall be filled by direct election from territorial constituency in the panchayat area एटा मध्ये ठीक अछि डायरेक्ट इलेक्शन होय पंचायत area तो all the statement are correct हबो तो जब पछरो इंडिया रो फर्स्ट कोडी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हेता जवाहरलाल नेहरू इनागुरेट करथिले सेठी सेटा होय कोन राजस्थान रो नागौर डिस्ट्रिक्ट रे हेतला राजस्थान रो नागौर डिस्ट्रिक्ट रे हेतला नागौर डिस्ट्रिक्ट 1958 रे हेतला बोधे 1958 रे हेतला तो 7 पंचायत राज के ऐड हेतला हमरो जब देखिए आर्टिकल 40 रे ऑलरेडी थिला तो डीपीएसपी रे कोन ऑलरेडी हमर थिला कोन आर्टिकल 40 रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन थिला पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विषय कहथिला आर्टिकल 40 रे डीपीएसपी रो किंतु 73 अमेंडमेंट 1992 रे कोन हैला दिस एक्ट एडेड पार्ट आईएक्स ऐड हैला हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे पार्ट आईएक्स ऐड हेतला तो पंचायत टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट कॉन्स्टिट्यूट प्रोविजन कोन आर्टिकल 243 टू 243 ओ पर्यंत अछि प्रोविजन अछि आर्टिकल अछि द एक्ट आल्सो एडेड कोन न्यू 11 शेड्यूल हेतला जोडा कोन 11 शेड्यूल आडेला कॉन्स्टिट्यूशन रे तबरे द शेड्यूल कंटेन 29 फंक्शनल आइटम ऑफ पंचायत एंड डील विथ द आर्टिकल 243 जी पर्यंत अछि तो एटा को 3 टायर पंचायत सिस्टम विषय कहइतला एट विलेज लेवल इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 टायर पंचायत से अछि एंड जो स्टेट रो पॉपुलेशन के 2 मिलियन रो एबव अछि सेठी पंचायत इंस्टीट्यूशन हबो तार टर्म अछि केते 5 इयर टर्म अछि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो
then currently panchayat system exists in all state except what is Nagaland, Meghalaya and Mizoram and all union territory except Delhi. तो से जगह कौन पंचायत सिस्टम नहीं. Then देखिए which one of the following is not a fundamental duty enshrined in the constitution of India. तो constitution रे fundamental duty अछि या भितर कोडा जोडा गोटे fundamental duty नो to abide by the constitution and respect its ideals and institution. एटा ठीक अछि, एटा ठीक अछि, एटा अछि हमर fundamental duty protect the national animal and bird. तो एटा अछि wrong statement हबो. तो एटा कोन टोटली नेचर एंड हेरिटेज ऊपर कहछि, टोटली एनवायरनमेंट नेचर एंड हेरिटेज ऊपर कहछि. तो स्पेसिफिकली कोन नेशनल एनिमल आउ नेशनल बर्ड विषय कहि नै. तापर अछि द वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर. एटा ठीक अछि. तार सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजोर वायलेंस एटा मध्ये ठीक अछि. तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी कौन अच्छी ना अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एटा देखले ठीक अछि. ऑप्शन थिला चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया इंस्पायर्ड बाय नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम. एटा ठीक अछि. अपहोल्ड प्रोटेक्ट द sovereignty unity and integrity of India. एटा मध्ये ठीक अछि. डिफेंड द कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो. एटा ठीक अछि. तापर देखिया कोन प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. एटा अछि. then value and preserve the rich heritage of country. एटा अछि. then protect improve natural environment. एटा हम देखिया तो केवल कोन नेशनल एनिमल आउ नेशनल बर्ड कथा कहनी, टोटल ऊपर कहिछि कोन नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन पई कहिछि. फॉरेस्ट लेक्स रिवर वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. 7 अछि. तापर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. एटा 8 रे अछि. सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एडजोर वायलेंस. एटा ठीक 9 रे अछि. then देखिबा strive towards excellence in sphere of individual and collective activities so that nation constantly rise to higher level and endeavor achievement. तार लास्ट आड हेतला 86th amendment act रे आड हैला जोटा कि 2002 रे हेतला कोन ना प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14. 6 रु 14 वर्ष पर्यंत चाइल्ड को एजुकेशन दिया जेबो. दे ड्यू टू एडेड केते 86th amendment act थला जेटा सर्वशिक्षा अभियान बाय एलिमेंटरी एजुकेशन जोटा हेतला 2002 रे. सेटा आड हेछि सबटा रिसेंट अछि. एटा फंडामेंटल राइट 11 रे अछि. So the class is complete and thank you. Please like, share and subscribe. Thank you.